वर्तमान में अग्निशमन सेवा विंग के कर्मचारियों की संख्या 83 है, जिसमें एक मुख्य अग्निशमन अधिकारी, 2 स्टेशन अधिकारी, 5 उप स्टेशन अधिकारी, 9 प्रमुख अग्निशामक, ड्राइवर और अग्निशामक शामिल है। अपने शिक्षण कर्मचारियों को सुधार का पाठ देने के बाद मीरा भाईंदर नगर पालिका ने आग और आपातकालीन सेवा विंग से जुड़े कर्मियों के कौशल को तेज करने के लिए 2 दिवसीय इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन नासिक स्थित सतेज लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में 15 और 16 सितंबर को डॉक्टर अजीत आव्हाड के नेतृत्व में किया गया था। नगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले ने उप नागरिक प्रमुख मारुति गायकवाड़ की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम MCSR के महत्व और लक्ष्य निर्धारण पर मार्गदर्शन के अलावा सत्रों में अन्य विषयों में आत्मविश्वास निर्माण, व्यक्तित्व विकास, समय और तनाव प्रबंधन, जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल और घटनाओं से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया कौशल को तेज करने की ट्रेनिंग दी गई। दिलीप ढोले ने कहा कि अग्निशमन तंत्र किसी भी नागरिक निकाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने प्रबंधन कौशल को तेज करना निश्चित रूप से बेहतर टीम खिलाड़ियों के रूप में उनके काम की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए बाध्य है। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रकाश बोर्डे ने कहा कि 56 अग्निशामकों ने कार्यशाला के पहले चरण में अपनी भागीदारी दर्ज की है। आने वाले दिनों में इस तरह के और सत्र आयोजित किए जाएंगे। वर्तमान में मीरा भाईंदर शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए 6 ऑपरेटिंग फायर स्टेशन है, जो 79.4 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और शहरी, ग्रामीण, तटीय, आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्रों का मिश्रण है। आदर्श रूप से प्रत्येक 50,000 की आबादी के लिए 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक अग्निशमन केंद्र होना चाहिए, जबकि 2 और दमकल केंद्र निशाने पर है। नगर पालिका अपनी अग्निशमन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए धीरे धीरे अपने कवच में अधिक शस्त्रागार जोड़ रही है। इसके अलावा नगर पालिका ने अनुबंध के आधार पर फायर ब्रिगेड की सहायता के लिए 150 कर्मचारियों और 96 ड्राइवरों को रखा है। 34 वाहनों के बेड़े में टर्न टेबल लेडर, एरियल लेडर प्लेटफॉर्म, फायर टेंडर, मिनी टेंडर, पानी के टैंकर, बचाव वैन और पिकअप जीप शामिल है। मीरा भाईंदर नगर पालिका ने आखिरकार भाईंदर पश्चिम की सड़क के एक छोटे से हिस्से पर काम शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कई सालों से पड़ा हुआ था। इस सड़क के लिए तत्कालीन नगर सेवक भाजपा नगर सेवकों ने विरोध किया था, जबकि सांसद राजन विचारे और विधायक गीता जैन ने आयुक्त से सड़क का काम पूरा करने के लिए कहा था। भाईंदर पश्चिम के डी मार्ट और माहेश्वरी भवन की ओर जाने वाली सड़क जहां विकास योजना में है, वहां नगर पालिका ने करीब 80 मीटर भी सड़क का निर्माण नहीं कराया था। यह सड़क माहेश्वरी भवन में सड़क से नहीं जुड़ी थी। सड़क आंशिक रूप से बंद रहने से नागरिकों को पैदल चलना पड़ रहा था। साथ ही पानी की लाइन, गैस लाइन, बिजली के खंभे नहीं बिछाए जा सकते, इसलिए समस्या और भी हो रही थी। पाइपलाइन नहीं होने से लोगों को पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा था। अक्टूबर 2022 में तत्काल भाजपा नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल ने पत्र लिखा था, मगर इसके बावजूद सड़क का हिस्सा नहीं बन पाया था। जलापूर्ति विभाग ने निर्माण विभाग को पत्र भी दिया था कि जल चैनल बिछाने के लिए सड़क का काम पूरा किया जाए। इसके बाद भी निर्माण विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तत्कालीन भाजपा नगर सेवक खंडेलवाल और सुशील अग्रवाल, वैशाली रकवी भाजपा महिला जिलाध्यक्ष रीना मेहता ने स्थानीय नागरिकों के साथ फरवरी में धरना भी इस पर दिया था। इस आंदोलन को शिवसेना सांसद राजन विचारे और विधायक गीता जैन ने समर्थन भी किया था और आयुक्त ढोले को सड़क का काम करने को कहा था। हाल ही में इस सड़क पर सारे नगर सेवकों ने जब आयुक्त दिलीप ढोले से बात की, तो आयुक्त दिलीप ढोले का इस सड़क को निर्माण करने का जवाब संतोषजनक रहा। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि ये सड़क का काम जल्द ही शुरू होगा। वसी और घोड़बंदर रोड पर वारसा ब्रिज मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर फव्वारे के सामने गड्ढों के कारण ट्रैफिक जाम एक नियमित घटना बन गई है। कश्मीर और घोड़बंदर हाईवे पर काजूपड़ा तक 3-4 दिनों से वाहनों की लगने लगी हैं। शनिवार को भी वाहन चालकों व यात्रियों के पसीने छूट गए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वसई, गुजरात और ठाणे की ओर जाने वाले वाहनों को बुधवार से सीधे वरसावे नायक से लक्ष्मीबाग और काश्मीरा तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। काश्मीरा में वरसावे नाका पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है, तो घोड़बंदर मार्ग से फाउंटेन वरसावे ब्रिज तक आने के लिए चेन काजूपड़ा तक हर दिन दुविधा को दूर करना पड़ता है, जिसमें 2 से 3 घंटे दूर करने में काफी वक्त लग रहा है, जिसमें 2 से 3 घंटे बर्बाद हो जा रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वसई की सीमा में वरसावे खादी पुल के पार और उसके पार
कई महीनों से बड़े बड़े गड्ढे हैं। जब भारी वर्षा होती है तो ये राजमार्ग नदी बन जाता है। गड्ढों की संख्या अधिक होने के कारण वाहनों को काफी धीमी गति से चलना पड़ता है। यही हाल फाउंटेन होटल के सामने घोड़बंदर रोड का है। अब ये सड़कें कब बनेगी, इसका जवाब तो सिर्फ प्रशासन ही दे सकता है।